नमस्कार, मैं हूं विक्रम भारद्वाज। हरियाणा 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। हमारे साथ जुड़े रहिए। पृथला विधानसभा के गांव-गांव जाकर लोगों के बीच नयनपाल रावत का भव्य स्वागत किया जा रहा है। पृथला विधानसभा के गांव-गांव जाकर लोगों के बीच नयनपाल रावत का भव्य स्वागत किया जा रहा है, जहां पर लोगों ने डीजे, ट्रैक्टरों, फूलमाला व नोटों के साथ नयनपाल रावत का कार्यक्रम जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहीं पर नयनपाल रावत ने कहा कि चुनाव चिन्ह कैंची का मिला, ये चुनाव मेरा नहीं, ये चिन्ह जनता का है, उस 36 बिरादरी का है जिन्होंने मुझे 2019 में चुनाव जिताकर भेजा था और मुझ पर पूरा भरोसा किया। मेरी पृथला विधानसभा की जनता मुझे अब की बार 2024 में अधिक से अधिक वोट जिताकर मुझे अपना आशीर्वाद देगी और यही पर रावत ने कहा कि जो धोखा मुझे बीजेपी पार्टी ने दोबारा से दिया उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नयनपाल रावत ने कहा कि जनता पर भरोसा है कि जब 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आए उस समय पृथला विधानसभा से जीत दर्ज कराई जाएगी। यहीं पर उन्होंने कहा कि मुझे सीआईडी की रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं पता, मेरे लिए पृथला जनता ही सब कुछ है। यही उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत भी गांव जलाका पहुंचे हैं और किसान के बेटे हैं, ये संदेश दिया आपने। देखिए, ये संदेश नहीं, पहली बात तो मुझे जगह जगह ट्रैक्टर से, और कल तो आपने देखा होगा कंबाइन मशीन, मुझे जो ना साहूपुरा खादर में कंबाइन मशीन पे लेकर के गए और मैंने कंबाइन मशीन स्वयं चलाई। और ट्रैक्टर पे मैं कहता हूँ कि वैसे तो 104 गांवों में सभी से मेरा लगाव है, सबको मुझसे लगाव है, लेकिन मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ इस बस्ती के युवाओं का, मेरे बुजुर्गों का, मेरी माताओं बहनों का। आपने देखा होगा कैसे माताएं बहनें जगह जगह टोल में मालाएं लेके खड़ी थीं, अपने बेटे और अपने भाई का इंतजार कर रही थीं। तो 36 बिरादरी का मेरे साथ बहुत बड़ा लगाव है। लेकिन जब से मैंने इस गांव में आना शुरू किया है, मेरी युवाओं की पूरी टीम, जैसे अब आपने देखा 1,11,000 रुपये से मुझे सहयोग भी किया है और हमेशा ट्रैक्टरों से, डीजे से, बाजे से लेकर के मुझे आती हैं। और आज इस चुनाव में भी जब मैं उद्घाटन भी करने आया यहाँ के कामों का, तो डेवलपमेंट वर्क्स का, तब भी मुझे इसी तरह लेकर के आए और हमेशा मुझे ये ऐसे लेकर के आते हैं। ये जलाका बस्ती है, मुझे बहुत लाड करती है। मैं इनके युवाओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और यही प्यार मुझे पूरा पृथला में देखने को मिल रहा है। चुनाव चिन्ह आवंटित हो गए हैं सर, नयनपाल रावत का क्या चुनाव चिन्ह है जो पृथला में चलेगा? देखिए, नयनपाल रावत का तो ना ये चुनाव है ना चुनाव चिन्ह है। ये चुनाव भी मेरी जनता जनार्दन का 36 बिरादरी का है और जो मुझे कैंची का चुनाव चिन्ह मिला है, चुनाव निशान कैंची मिली है, वो भी मेरी 36 बिरादरी की जनता की है, क्योंकि मैंने कभी अपने ऊपर घमंड नहीं किया। 2019 का चुनाव जब मुझे इन्होंने जिताया तो मैंने हमेशा पूरे 5 साल ये कहा होगा कि जनता जनार्दन ने मुझे ये चुनाव जिताया है। और आप मेरी बात को याद रखना, 2024 का चुनाव भी पहले से ज़्यादा मार्जिन से मेरी जनता जनार्दन मुझे जिताने जा रही है। पूरे पृथला में आपने देखा होगा जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, काफिले के साथ, ढोल के साथ, बाजे के साथ, ट्रैक्टरों से, बाइक से, मतलब इतना जोश शायद 19 में भी नहीं था जितना जोश, क्योंकि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा किया है, मेरे क्षेत्र की जनता को इस बात पर पूरा रोष है और 36 बिरादरी माता बहनों समेत मेरे पिता तुल्य सरदारी लगी हुई है। सर, कल से एक सरकारी तंत्र के सर्वे की चर्चा हो रही है निर्दलीय विधायकों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, जिसमें तिगांव, बल्लभगढ़ के साथ साथ पृथला भी शामिल है कि निर्दलीय प्रत्याशी जो है लगातार आगे चल रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा की रातों की नींद और दिन का चैन हराम। देखिए, मुझे पता नहीं कि सर्वे में क्या चल रहा है, क्या सीआईडी की रिपोर्ट गई है, लेकिन मेरे पास जो जनता की रिपोर्ट है, मेरी 36 बिरादरी की रिपोर्ट है, वो तय है कि जो 8 अक्टूबर को जो रिजल्ट आएगा वो 36 बिरादरी की जीत का रिजल्ट आएगा। निश्चित तौर पर पृथला विधानसभा में फिर ना कमल खिलेगा, ना कांग्रेस कैंडिडेट आ पाएगा और कमल वाले की जमानत जब्त होगी। निश्चित तौर पर 36 बिरादरी की जनता की जीत होगी।